हेलो एवरीवन, आज है 16 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी के बारे में। देखिए, ओएनजीसी के शेयर में काफी ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। 73 रुपीस के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज भी तकरीबन 1% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि ओएनजीसी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओएनजीसी का जो शेयर है 73 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बातचीत करें तो पिछले एक महीने में आप देखेंगे कि कंटिन्यूस गिरावट है। 5.5% तक की गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। 82 रुपीस के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है और अभी 73 रुपीस तक पहुंच चुका है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में ओएनजीसी में 44% की गिरावट है। हालांकि 150 रुपए से शेयर गिरकर नीचे आया है और पेंडेमिक के दौरान 60 रुपए तक भी ये शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी। 90 रुपए तक शेयर पहुंचा जरूर था, लेकिन अब अगर हम देखें तो उसके बाद इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है और शेयर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तेजी अगर आती भी है तो उससे कई ज्यादा बड़ी वापस से हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल गई है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में ओएनजीसी के शेयर में 56% की गिरावट है। 210 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है और 60 रुपए का लो बना है। 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में ओएनजीसी का शेयर उसमें 68% की गिरावट है। 310 रुपए तक का हाई है, 60 रुपए तक का लो है। चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वो शेयर है जिस पर आप ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप 5 या 10 साल का दाव खेल सके। ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आप बाइंग कर सकते हो और प्रॉफिट होने पर आपको यहां से एग्जिट भी ले लेना है। यहां पर बहुत लंबे समय का गेम कभी भी नहीं खेलना चाहिए। लार्ज कैप शेयर है ये, 92,842 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की जो मैं बात करूं तो 60.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 8.10% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.06% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.49% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 14.13% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली है। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो एफआईएस और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी की है, जबकि म्यूचुअल फंड ने हल्की सी बिकवाली जरूर की है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बड़े फंड हाउसेस के पास देखने को मिल रही है। सरकारी शेयर है ये, तो पहली चीज तो ये कि डूबने का खतरा नहीं है। यहाँ पर सेफ शेयर आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 60.41% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर उनका गिरवी नहीं है। 31 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। 602 जितने एफआईएस ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है। 9.84% की होल्डिंग उनकी देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.76% के आसपास है। देखिए, शेयर छोटा जरूर है लेकिन डिविडेंड जो है वो काफी बड़ा पे कर रहा है। 100% का डिविडेंड पे करे, मतलब पर शेयर यहाँ पर आपको 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आपको ओएनजीसी में देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छी चीज है कि काफी बढ़िया डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। ओएनजीसी के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। उसका रीजन है, 2-3 रीजन अगर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि ऑयल और गैस की जो डिमांड है वो काफी कम हो चुकी है इस कोविड के चलते। अभी भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी भी अगर हम देखें तो लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऑयल और गैस का कंजम्पशन काफी हद तक कम हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेबी का जो अभी नया रूल आया है कि उन्होंने बड़े फंड हाउसेस को, बड़े फंड मैनेजर्स को बोला है कि आपको कम से कम 25% की होल्डिंग आपको मिड कैप में रखनी होगी और कम से कम 25% की होल्डिंग आपको स्मॉल कैप में रखनी होगी। तो इसके चलते जो प्रेशर है उनकी जो उनकी एक बहुत बड़ी होल्डिंग लार्ज कैप में देखने को मिली थी अब तक, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेर बदल देखने को मिल जाएगा। और ओएनजीसी एक लार्ज कैप शेयर है ये, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में सुधार हो सकते हैं। काफी बड़े फंड हाउसेस शायद हो सकता है कि लार्ज कैप में से अपना हिस्सा निकालकर मिड कैप और स्मॉल कैप में उनको लगाना पड़ सकता है, क्योंकि जनरली जो बड़े फंड हाउसेस होते हैं
वो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो शेयर सेफ होते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी काफी बेहतर होते हैं। लेकिन अब सिचुएशन उलट हो गई है, अब ये है कि उनको मिड कैप में भी पैसा लगाना है, उनको स्मॉल कैप पर भी दाव खेलना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे लार्ज कैप जो अभी इस सिचुएशन में उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर जरूर क्रिएट हो सकता है, जिसमें से ऑयल कंपनियां भी शामिल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कंजम्पशन है वो बहुत ही कम है और उनकी जो डिमांड है उनको वापस लौटने में वक्त लगेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक उनकी डिमांड में लौटने में वक्त लग सकता है। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो पी 11.76 है, इंडस्ट्री पी 6.44 है, बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.47 है, ईपीएस 6.21 है और डिलीवरीज तकरीबन 21 के आसपास देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 78% लोग यहाँ पर बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्री यूजर 78% लोग कह रहे हैं कि भैया बढ़िया मौका है, खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की भी बात कर रहे हैं और 15% लोग बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। ओएनजीसी के बारे में देखें तो बड़े फंड हाउसेस के अलग अलग टारगेट्स है, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा एचडीएफसी सिक्योरिटीज की। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज की यहाँ पर रिड्यूस करने की रेटिंग है, 78 रुपीज का टारगेट प्राइस है। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल की बाइंग रेटिंग है ओएनजीसी में और 105 रुपए का टारगेट प्राइस है। उसके बाद करेंगे तो एमकी ग्लोबल की मैं बात करूं तो बाइंग रेटिंग है यहाँ पर और 100 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एक सबसे हाई टारगेट प्राइस अगर किसी ने दिया है तो वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उनकी भी बाइंग रेटिंग है और 124 रुपए का टारगेट प्राइस है। अगेन 124 रुपए का एक बहुत बड़ा टारगेट प्राइस है। ओएनजीसी का शेयर आप देख सकते हैं कि 73 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मोतीलाल ओसवाल का 105 रुपए का टारगेट है। एमकी ग्लोबल का अगर हम बात करने जाए तो उनका जो टारगेट प्राइस है वो 100 रुपए है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 124 रुपए तक का टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने हालांकि 78 रुपीज का ही टारगेट प्राइस रखा है, लेकिन फिर भी 100 रुपए से ज्यादा का टारगेट प्राइस काफी सारे फंड हाउसेस का देखने को मिल रहा है। और तो और अगर हम देखें तो हर क्वार्टर में इन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, बस मार्च 2020 में इनको जो नुकसान है वो काफी ज्यादा झेलना पड़ गया था। 6,875 करोड़ का नुकसान इनको हुआ था मार्च 2020 के क्वार्टर में और ये वन टाइम लॉस था। और जब ये नतीजे आए थे तब मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी किया था कि वन टाइम लॉस है ये, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है। जून में वापस से कंपनी ने पैसा कमा लिया, 1,650 करोड़ का इसको कंपनी को मुनाफा हुआ है। इससे पहले कंपनी 5,000 से 6,000 करोड़ तक के भी प्रॉफिट कमा चुकी है। तो काफी बढ़िया कंपनी है, अच्छे खासे प्रॉफिट इन्होंने बुक जरूर किया, लेकिन अभी का जो इनका बिजनेस है वो अफेक्ट हुआ है पेंडेमिक की वजह से और कोरोना की वजह से इनका बिजनेस जो है वो काफी अफेक्ट हुआ भी है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंपनी ने हर बार कमाया जरूर है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ा सा इनको प्रेशर बना है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से इनका जो बिजनेस है वो काफी हद तक अफेक्ट हुआ भी है, ये बात हम सब जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 60.41% है और तो और एफआईएस ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई जरूर है, 8.10% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी हर किसी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.49% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.06% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो बड़े फंड हाउसेस ने एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया जरूर है। ओएनजीसी डेफिनेटली ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन वक्त लगेगा उसको रिकवर करने में। अभी डाउन ट्रेड चल रहा है, अभी शायद थोड़ी और गिरावट यहाँ पर आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये शेयर आपको 100 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मेरी यही सलाह है आपसे कि शॉर्ट टर्म का अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो ओएनजीसी में निवेश आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का शेयर नहीं है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो ही आप इसमें खरीदारी करने का मन बनाए। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो आपको इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। ओएनजीसी में कम से कम 1 साल तक का निवेश का प्लान हो तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करें, और खरीदारी की है तो बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर पहले आप सिर्फ 20 शेयर खरीदें, फिर वेट करें गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, फिर वेट करें
गिरावट आई, थोड़ी और क्वांटिटी आई, इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली शेयर 80 रुपए तक जा सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको 100 रुपए के भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी डाउन ट्रेड है तो 70 रुपए तक भी इसके जाने के चांसेस है। तो यही मैं कहूंगा, जल्दबाजी मत करिए, गिरावट में पैनिक में आकर बेचने की जल्दबाजी मत करिएगा। और तेजी जब आए तो एकदम से ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी खरीदने की गलती मत कर लेना। धीरे धीरे खरीदारी करना यहाँ पर, और कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलेंगे तो जरूर आपको यहाँ पर फायदा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पैनिक मत करिए, सरकारी शेयर है, काफी वक्त लगेगा इसको ऊपर आने में, लेकिन धीरे धीरे ऊपर आएगा जरूर ये शेयर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।